इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। यह ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वजीर आजम शहबाज शरीफ है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर हिमायत जारी रखेंगे। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तलाफ हो सकता है, लिसानियत ना फैलाएं। मैं भी कह सकता हूँ मेरी पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मगर ये कभी नहीं कहूंगा। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब और विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को जवाब। बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा होते हुए भी वजीर आजम की जड़ें खोखली की। सैलाब मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वजीर आजम के खिलाफ बयानिया ले आए। अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, हमारे घर में ताने ना दे। भारत की खेलों के मैदान में सियासी हठधर्मी बरकरार। विमेंस वर्ल्ड कप के मैच में भी एशिया कप का रवैया दोहरा दिया। टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ ना मिलाया। विमेंस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। भारत की बल्लेबाजी हरिलन देवल 46 रन बनाकर नुमाया रही। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार। दहशतगर्दों का कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। इलाका खाली करने से इनकार पर मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का अमरीकी सदर के गजा जंगबंदी से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम। एलामिया में कहा, तमाम यरगमालियों की रिहाई, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा में वापसी को यकीनी बनाया जाए। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखिला और गजा की तामीर नौ की जाए। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के क़याम की राह हमवार की जाए। पाकिस्तान समूद फ्लोटेला में शामिल अपने शहरियों की महफूज वापसी के लिए सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी शिराकतदारों से राबता जारी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली अदालत में पेश किया जाएगा। डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होते ही वापसी का अमल फौरी शुरू होगा। समूद फ्लोटेला के 137 रजाकार रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंचे। कारकुनान पर तशद्दुद का इंकशाफ। तुर्क सहाफ़ी ने कहा, ग्रेटा थुनबर्ग को तशद्दुद करके जबरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात के बाद इसराइल पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इब्तदाई इनखिला की पहली हद पर मुत्तफिक हो गया। इसराइली जवाब हमास को दिखाया और उनके साथ शेयर भी किया। जैसे ही हमास कंफर्म करेगी, जंगबंदी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कैदियों का तबादला शुरू होगा। इसके बाद हम इसराइली इनखिला के दूसरे मरहले की कोशिश करेंगे। किसी भी जाहिरियत का फैसला कुन और हौलनाक जवाब दिया जाएगा। मुस्तकबिल का तनाज़ा क़यामत खेज तबाही का सबब बन सकता है। पाक फौज की भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की गीदड़ भपकी पर वार्निंग। ISPR ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर गोशे तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत और आज़म है। जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अफसाने को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन इलाकों को भी निशाना बनाएंगे। भारत को जान लेना चाहिए कि मिटने तक बात पहुंची तो ये मिटना बाहमी होगा।
भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात इंतहाई तशवीशनाक। ISPR ने कहा बीजेपी क़यादत की जारिहाना जुबान अमन के लिए खतरा है। भारत जाहरियत के नए बहाने तराश रहा है। रवां बरस भारतीय जाहरियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के किनारे पर पहुंचाया। भारत ने बज़ाहिर तैयारे तबाह होने का तजर्बा भुला दिया। भारतीय वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए। अगर तनाज़े का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। किसी हिचकिचाहट या एहतियात के बगैर पुख्ता रद्द अमल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत को 6-0 से शिकस्त हुई। दोबारा जाहरियत की तो हमारा स्कोर पहले से बेहतर होगा। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। मोदी और उसका टोला अपनी साख खो बैठा है। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे शफाफ और तेज करने पर जोर। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में कहा सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। आज भी आलमी बरादरी से फौरी अपील की जाए। पंजाब के खिलाफ किसने बात की? हम सैलाब मुतासरीन की बात कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं, क्या कोड़े और फांसियां झेलने वाले गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? हमारे लीडरशिप कभी मुआहदे करके नहीं भागी। वजीर ममलकत खेल दास कोहिस्तानी ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध के मकामी लीडर मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो अपने तर्जुमानों और मकामी रहनुमाओं को रोकें। पॉलिसी पर एतराज़ करना और नाजेबा अल्फाज अदा करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मरियम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा पंजाब के किसान को खदशा है वो गंदम काश्त कर सकेगा या नहीं। पंजाब के वुज़रा सैलाब के बाद दबाव में हैं। उनको कहता हूं दबाव में ना आए। नून लीग की क़यादत बयानबाजी के बजाय अवाम की खिदमत करे। महंगी बिजली के मसाइल नून लीग की वजह से आए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कराची के कचरे का पूछें तो सूबाइयत कार्ड खेलते हैं। पंजाब की तरक्की से जलन पर साजिशें शुरू कर देते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखे। सिंध हुकूमत कौन है जो पंजाब को हुक्म देगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा जाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह दें। सबको रियासत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मजीद कहा अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। सिपाह सालार और हुकूमत की कोशिशों से सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटना ज़रूरी है। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में गरज चमक और आंधी के साथ बादल बरसे। केनाल रोड पर कई दरख्त सड़क पर आ गिरे। रायगढ़ में शहर की सड़कों और गलियों में पानी जमा। सीवरेज सिस्टम बैठ गया। शेखपुरा, मुरीद के चिन्योट और जड़ावाला में भी बारिश। इस्लामाबाद में भी हल्के बादल छा गए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। लोयर दीर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बहीर अरब में तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गईं। ठट्ठा में इंतजामिया ने खुले समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी। कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज होना शुरू।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 71 अफराद मुतासर, केसेस की मजमूई तादाद 2782 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी 70 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में 15 और रावलपिंडी में 32 अफराद बीमार हुए। कराची के इलाके बल्दिया में पावर हाउस के करीब करंट लगने से 2 बच्चे झुलस कर जख्मी। बच्चे घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तारों में फंसी पतंग निकालने की कोशिश में दोनों को करंट लगा। DGI-SPR का यूनिवर्सिटी ऑफ IT, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोयटा का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश। पेशावर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कॉन्फ्रेंस मुकदमात के बरवक्त फैसलों में दरपेश रुकावटों पर बातचीत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, सस्ता और फौरी इंसाफ शफाफ अंदाज में फराहम किया जाए। जिला अदलिया बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए। इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। दरख्त लगाने और सब्जा बढ़ाने से फजाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। टारगेटेड स्मॉग ऑपरेशन लाहौर और दीगर शहरों में जारी है। स्मॉग के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इकदाम को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी में चलने वाली 2 ट्रेनों के किरायों में इजाफा। सुबह खुराम और सुबह रफ्तार के किराए बढ़ गए। AC पार्लर का किराया 2500 रुपये मुकर्रर। इकॉनमी क्लास का किराया 1300 रुपये होगा।